हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने एजुकेशन चैनल एजुकेशन जीनियस में तहे दिल से स्वागत है। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, आज इस वीडियो में हम 7 लोक कल्याण मार्ग, जो कि भारत के प्रधानमंत्री जी का ऑफिशियल रेजिडेंस और प्रिंसिपल वर्किंग प्लेस है, उसके बारे में काफ़ी ज़्यादा डिटेल में डिस्कशन करेंगे। इस वीडियो में हम काफ़ी अच्छे से समझेंगे 7 लोक कल्याण मार्ग के जो फीचर्स हैं, वहाँ पे जो स्टाफ है उसका वर्क प्लेस के बारे में और सिक्योरिटी फीचर्स के बारे में काफ़ी अच्छे से समझेंगे, जो भी पब्लिक डोमेन के अंदर अवेलेबल है। इससे पहले दोस्तों, मैंने भारत के राष्ट्रपति जी का जो ऑफिशियल रेजिडेंस है राष्ट्रपति भवन, उसके ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा डिटेल में वीडियो बनाई है। यदि आप राष्ट्रपति भवन के बारे में भी जानना चाहते हो तो आप यहाँ आई बटन में क्लिक करके राष्ट्रपति भवन के बारे में जान सकते हो। और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंड काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं 7 लोक कल्याण मार्ग के बारे में। 7 लोक कल्याण मार्ग 7 LKM, जिसको पहले 7 रेस कोर्स रोड के नाम से जाना जाता था, वो अभी ऑफिशियल रेजिडेंस है एंड प्रिंसिपल वर्क प्लेस है ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया का। ये सिचुएटेड है ऑन लोक कल्याण मार्ग में, न्यू दिल्ली। ऑफिशियल नेम है जो प्राइम मिनिस्टर्स रेजिडेंस कॉम्प्लेक्स का, वो है पंचवटी। ये स्प्रेड है 4.9 हेक्टेयर्स के अंदर, यानी कि 12 एकड़ ऑफ लैंड पे फैला हुआ है, जो कि कंप्राइज करता है 5 बंगलोज को इन लुटियंस दिल्ली, जिसको बनाया गया 1980 के अंदर, जो कि प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस, रेजिडेंसी जोन, सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट और इंक्लूड करता है वन जिसको ऑक्यूपाइड किया गया है बाय स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप SPG एंड अनदर बीइंग एज गेस्ट हाउस है। जबकि यहाँ पे 5 बंगलोज हैं, लेकिन उनको कलेक्टिवली कहा जाता है 7 लोक कल्याण मार्ग। इसके अंदर PMO नहीं होता, लेकिन एक कॉन्फ्रेंस रूम होता है जहाँ पे इनफॉर्मल मीटिंग्स प्रधानमंत्री जी के द्वारा की जाती हैं। जो एंटायर लोक कल्याण मार्ग है वो लाई करता है राइट अक्रॉस द रोड, जो कि कंप्लीटली पब्लिक के लिए क्लोज्ड है। श्री राजीव गांधी जी पहले प्रधानमंत्री बने, जो यहाँ पे 7 रेस कोर्स रोड पे आके रहे। इनको यहाँ पे ऑफिशियल रेजिडेंस के अंदर उन्होंने स्टे किया 1984 के अंदर। इसके अंदर PMO प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस नहीं होता, जो कि लोकेटेड है साउथ ब्लॉक ऑफ सेक्रेटरीट बिल्डिंग में, रायसीना हिल में, न्यू दिल्ली में, जहाँ पे कैबिनेट सेक्रेटरीट फंक्शंस परफॉर्म करता है। जो नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है वो है लोक कल्याण मार्ग मेट्रो स्टेशन। जब न्यू प्रधानमंत्री जी नॉमिनेटेड होते हैं तो जो उनका ओरिजिनल हाउस होता है उसको दिया जाता है फॉर द टाइम बीइंग गिवन सिक्योरिटी डिटेल्स से, एंड जो न्यू ऑफिस होल्डर होते हैं उनको एडवाइस किया जाता है कि वो जल्दी से जल्दी मूव करें 7 लोक कल्याण मार्ग पे एट अर्लीस्ट पॉसिबल डेट। जो रेजिडेंस है उसको पहले कहा जाता था 7 रेस कोर्स रोड, जिसको बाद में चेंज किया गया टू 7 लोक कल्याण मार्ग जब यह रीनेमिंग ऑफ रोड की गई, जिसके ऊपर ये हाउस सिचुएटेड है सितंबर 2016 के अंदर। अब हम हिस्ट्री के बारे में जानेंगे दोस्तों, कि जो प्रधानमंत्री जी के ऑफिशियल रेजिडेंसीज थे उनकी हिस्ट्री के बारे में समझेंगे। अर्लियर जो प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया होते थे वो अपने उनके खुद के हाउस में, या फिर उनको जो हाउस अलोकेट किया जाता था, अलॉट किया जाता था पार्लियामेंट के द्वारा, उनके वर्च्यू ऑफ बीइंग एन MP, उनके अंदर वो स्टे करते थे। जवाहरलाल नेहरू जी का जो ऑफिशियल रेजिडेंस था वो था 3 मूर्ति भवन, जो पहले कमांडर इन चीफ ऑफ ब्रिटिश इंडियन आर्मी, ब्रिटिश इंडिया के अंदर जो कमांडर इन चीफ होते थे ब्रिटिश इंडियन आर्मी के, वो वहाँ पे स्टे करते थे, जिसको पहले फ्लैग स्टाफ हाउस भी कहा जाता था। फिर जब नेहरू जी की डेथ हुई 1964 के अंदर, उस बिल्डिंग को कन्वर्ट कर दिया गया टू नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी के अंदर 1984 में। फिर जो नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बने श्री लाल बहादुर शास्त्री जी, जिन्होंने 10 जनपद को चूज़ किया उनके ऑफिशियल रेजिडेंस के लिए, जहाँ पर वो रहे 1964 से 1966 तक। बाद में लेटर अलॉटेड टू कांग्रेस पार्टी, दो ए पार्ट ऑफ इट बिकेम बायोग्राफिकल म्यूजियम का ये पार्ट बना। लाल बहादुर शास्त्री मेमोरियल एंड म्यूजियम एट 1 मोतीलाल नेहरू प्लेस, जो कि फॉर्मली 10 जनपथ एडजेसेंट टू द कॉम्प्लेक्स है। और अभी जो करंट रेजिडेंट हैं ऑफ 10 जनपद के, वो हैं INC प्रेसिडेंट सोनिया गांधी जी, श्रीमती सोनिया गांधी जी, जो अभी करंट रेजिडेंट हैं 10 जनपद की। जब श्रीमती इंदिरा गांधी जी का असेसिनेशन हुआ उनके 1 सफदरजंग रोड रेजिडेंस गार्डन के अंदर, जहाँ पे वो नेबरिंग जो 1 अकबर रोड ऑफिस है वहाँ पर जा रही थी इंटरव्यू के लिए 31 अक्टूबर 1984 को, जब उनकी हत्या कर दी गई। फिर बाद में इस ऑफिशियल रेजिडेंस को कन्वर्ट कर दिया गया इनटू इंदिरा गांधी मेमोरियल एंड म्यूजियम के अंदर। फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया श्री सुधीर रंजन दास जी यहाँ पे रहते थे,
जब श्रीमती इंदिरा गांधी जी के यहाँ पे रहने से पहले श्री राजीव गांधी जी, जो कि श्रीमती इंदिरा गांधी जी के बेटे और सक्सेसर एज प्राइम मिनिस्टर, उनकी पत्नी श्रीमती सोनिया गांधी जी, उनके बच्चे राहुल गांधी जी, श्रीमती प्रियंका गांधी जी के साथ में पहले ऑक्यूपेंट बने ऑफ 7 रेस कोर्स रोड के 1984 के अंदर। जब श्री वीपी सिंह जी प्राइम मिनिस्टर बने इंडिया के, तो मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन अफेयर्स ने डेजिग्नेट किया 7 रेस कोर्स रोड जो प्रेमिसेस ऑक्यूपाई की गई थी श्री राजीव गांधी जी के द्वारा, उनको एज परमानेंट रेजिडेंस एंड ऑफिस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ताकि ये इंश्योर किया जा सके कि जो भी सक्सेसिव प्राइम मिनिस्टर्स होंगे उनको अलॉट किया जाएगा सेम हाउस जब वो ऑफिस को एज्यूम करेंगे। गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन जारी किया 30 मई 1990 को, जिसके तहत ऑफिशियली डेजिग्नेट किया गया इन बंगलोज को एज द ऑफिशियल रेजिडेंस ऑफ इंडियन प्राइम मिनिस्टर। 1990 के अंदर श्री आई के गुजराल जी एंड उनके जो प्रेसिडेंट्स थे, उन्होंने यूज़ किया 7 रेस कोर्स रोड को एज प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस के रूप में। अभी जो 14th एंड करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने चूज़ किया 5 रेस कोर्स रोड को एज उनके रेजिडेंस के रूप में, जबकि 7 रेस कोर्स रोड जो कि बीइंग रिफर्बिश्ड किया गया एट दैट टाइम जब उनके प्रेसिडेंट श्री मनमोहन सिंह जी ने उसको वैकेट किया। फिर बाद में श्री माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 7 रेस कोर्स रोड जो कि चूज़ किया गया उसको एज प्रधानमंत्री मोदी जी के ऑफिस के रूप में। फिर दोस्तों अब कंस्ट्रक्शन के बारे में जानेंगे। जो बंगलोज हैं ऑफ 7 LKM के, वो ओरिजिनली डिज़ाइन किए गए थे बाय रॉबर्ट टोल रसल के द्वारा, जो कि पार्ट थे ब्रिटिश आर्किटेक्ट एडविन लुटियंस की टीम का हिस्सा थे जब वो डिज़ाइन कर रहे थे न्यू दिल्ली को 1920 और 1930 के दौरान में। बंगलोज जो हैं दोस्तों वो 4.9 यानी कि 12 हेक्टेयर के अंदर प्राइम मिनिस्टर्स का जो रेजिडेंस है वो बना हुआ है 1980 के अंदर, और इसके अंदर उनका ऑफिस नहीं है बट एक कॉन्फ्रेंस रूम है जो कि इनफॉर्मल मीटिंग्स के लिए है। और प्राइम मिनिस्टर्स जो रेजिडेंस हैं एंड ऑफिस एंड सिक्योरिटी वो स्प्रेड है अक्रॉस 5 बंगलोज के अंदर। बंगलो जो नंबर है 1, 3, 5, 7 एंड 9, और जो कि उनके इंक्लूड के लिए 5 लोक कल्याण मार्ग जो प्राइवेट रेजिडेंशियल जोन है फॉर द प्राइम मिनिस्टर, जबकि जो प्राइमरी ऑपरेट करते हैं फ्रॉम 7 लोक कल्याण मार्ग से। जो बंगलो 1 है वहाँ पे हेलीपैड है फॉर द सर्विस ऑफ प्राइम मिनिस्टर की सर्विस के लिए, जिसको यूज किया जा रहा है सितंबर 2003 से। अर्लियर यहाँ पे जो रहते थे डॉक्टर श्री एस वेणुगोपाल चेरी ऑफ TRS, फिर जिन्होंने बाद में वैकेट किया ऑन द गवर्नमेंट की रिक्वेस्ट पे, जो कि पर्पस था ताकि यहाँ की सिक्योरिटी है जो उसको इंक्रीज किया जा सके। ये अंडर कंट्रोल है ऑफ स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप। जब महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर श्री पृथ्वीराज चौहान जी ने वैकेट किया उनके बंगलो नंबर 11 को, तो लास्ट एडिशन किया गया टू LKM कॉम्प्लेक्स में। जो एंटायर रोड है विद बंगलोज नंबरिंग 1, 3, 5, 7, 9 एंड 11, ये आता है अंडर प्राइम मिनिस्टर्स रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स। बंगलो 3 जिसको अर्लियर जो कि रेजिडेंस था ऑफ डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का, उसको कन्वर्ट किया गया अभी गेस्ट हाउस फॉर प्राइम मिनिस्टर्स गेस्ट के लिए। दोस्तों बंगलो 9 जो कि ऑक्यूपाई किया जाता है बाय स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप जो प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा करते हैं, एक 1.5 किलोमीटर लॉन्ग 0.93 माइल टनल कनेक्ट करती है इंडियन प्राइम मिनिस्टर्स रेजिडेंस को टू सफदरजंग एयरपोर्ट, जहाँ पे हाई इंपोर्टेंस हेलीकॉप्टर्स लैंड करते हैं, जो कि कंस्ट्रक्टेड है बियॉन्ड केमाल अतातुर्क मार्ग गोल्फ कोर्स सफदरजंग टॉम्ब एंड देन ओवरग्राउंड ड्राइव टू सरफेस एट हेलीकॉप्टर हैंगर एट द एयरपोर्ट। जो टनल के ऊपर वर्क शुरू हुआ वो 2010 के अंदर शुरू हुआ और ये कंप्लीट हो गई जुलाई 2014 तक है। एंड प्रधानमंत्री मोदी जी जो कि पहले प्राइम मिनिस्टर बने इसको यूज़ करने वाले। अभी जो करंट प्राइम मिनिस्टर श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने यूज़ किया 5 LKM को एज हिज रेजिडेंस एंड ऑल्सो बीन यूज्ड बाय, जो कि श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी और श्री राजीव गांधी जी के द्वारा भी इसी को यूज़ किया गया था 5 LKM को। अब हम पंचवटी के बारे में जानेंगे। 2001 के अंदर जब श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के टेन्योर के टाइम पे एक स्टेट ऑफ द आर्ट ऑडिटोरियम को कंस्ट्रक्ट किया गया एट द कॉस्ट ऑफ 26.58 मिलियन रुपीज़, यानी कि 3,30,000 US डॉलर्स। एंड फिर बाद में उसका नाम रखा गया पंचवटी।
जो कि हिंदू माइथोलॉजी के अंदर इसका नाम रखा गया जब भगवान श्री राम एंड माता सीता ने अपनी जो हट बनाई थी उनके वनवास के टाइम पे, उसके ऊपर इसका नाम रखा गया पंचवटी। ये इक्विप्ड है फॉर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए एंड साइमल्टेनियसली जो ट्रांसलेशंस होती हैं उनके लिए ये इक्विप्ड है। इसको मॉडल्ड किया जा सकता है इनटू 2 and 3 कॉन्फ्रेंस रूम्स के अंदर एंड कैन बी ऑल्सो एक्ट एज ये बैंकेट फॉर ए गैदर ऑफ 200 से 340 पीपल के मतलब गैदर के लिए भी ये कार्य कर सकता है। इसको यूज किया जा सकता है एज कैबिनेट मीटिंग रूम के लिए एंड कैन ऑल्सो बी अरेंज टू फॉर्म आ थिएटर, एक थिएटर बनाने के लिए भी इसको अरेंज किया जा सकता है। अब दोस्तों हम सिक्योरिटी के बारे में जानेंगे। जो प्रधानमंत्री जी को सिक्योरिटी दी जाती है वो स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप एसपीजी के द्वारा दी जाती है, जो कि प्राइमरी एजेंसी होती है इन चार्ज ऑफ सिक्योरिटी। इसकी जो सहायता की जाती है, इसको जो एड प्रदान की जाती है सिक्योरिटी के लिए, वो है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स सीआरपीएफ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ एंड दिल्ली पुलिस, जो कि प्रोवाइड करती है 3 घेरे सिक्योरिटी के फॉर द स्टेट के लिए। दोस्तों जो ओनली एंट्रेंस है टू 7 लोक कल्याण मार्ग वो गार्ड किया जाता है बाय एसपीजी के द्वारा, और सिर्फ वही विजिटर्स अंदर जा सकते हैं जिनका नाम एसपीजी को दिया होता है बाय प्राइम मिनिस्टर्स। जो पर्सनल सेक्रेटरीज है, जो सेक्रेटरीज हैं वो अलाउ करते हैं, जो प्रधानमंत्री जी के पर्सनल सेक्रेटरीज हैं जो अलाउ करते हैं जिन विजिटर्स को, सिर्फ वो ही अंदर जा सकते हैं। और ये रूल सभी के ऊपर अप्लाई होता है इंक्लूडिंग नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, टॉप ब्यूरोक्रेट्स, रिलेटिव्स एंड गेस्ट्स एंड विजिटर्स एक्सपेक्टेड हैं कि वो कैरी करेंगे अपना आइडेंटिटी कार्ड को। नो आउटसाइड व्हीकल, दोस्तों कोई भी आउटसाइड का व्हीकल अलाउड नहीं होता, बियॉन्ड द जो चेक पॉइंट होता है उससे आगे जो आउटसाइड व्हीकल है वो नहीं जा सकता। एंड इवन जो हाई प्रोफाइल विजिटर्स होते हैं जिसके अंदर इंक्लूडिंग कैबिनेट मिनिस्टर्स, उनका भी जो व्हीकल है वो भी दोस्तों वहाँ पे ऑफिशियल व्हीकल है वो भी दोस्तों पार्क कर दिया जाता है चेक पॉइंट पर ही, वो भी आगे नहीं जाता। स्पेशल जो एसपीजी व्हीकल्स होते हैं वो ही यूज़ किए जाते हैं, वो ही कैरी करते हैं गेस्ट को फ्रॉम द चेक पॉइंट टू द रेजिडेंशियल ऑफिस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। जो ओनली एक्सेप्शन है इस रूल के लिए वो है कि जो एसपीजी प्रोटेक्टर्स देमसेल्व्स हैं बस उन्हीं को अलाउड है कि वो अपने व्हीकल्स को कैरी कर सकते हैं इनटू द कॉम्प्लेक्स से। जो होल एरिया है वो नो फ्लाइंग जोन है एंड एयर स्पेस यूसेज यहाँ पे अराउंड द एरिया हाईली रिस्ट्रिक्टेड है और काफ़ी ज़्यादा इसको मॉनिटर किया जाता है। ओवर द ईयर से सिक्योरिटी के अंदर काफ़ी ज़्यादा ग्रेजुअली चेंज किया गया है, काफ़ी ज़्यादा बढ़ाई गई है। एक बुलेट प्रूफ ग्लास ट्यूब पासेज जो कि बनाया गया 2003 के अंदर बनाया गया, जो कि कनेक्ट करता है बंगलो 3 एट ए प्राइम मिनिस्टर्स रेजिडेंस को टू पंचवटी और 7 LKM, जहाँ पे प्रधानमंत्री जी मीट करते हैं पीपल्स के साथ में और डेलीगेशंस, और जो कि ऑफिशियल बिल्डिंग्स वहाँ पे ऑफिशियल्स मीटिंग्स होल्ड की जाती हैं प्रधानमंत्री जी के द्वारा। एक कंक्रीट वॉल को भी ऐड किया गया ऑन द पेरिफ्री, जो कि सेपरेटिंग द हाउस फ्रॉम द मेन रोड, ताकि एनी ट्रक बॉम्ब और कार बॉम्ब अटैक को इनइफेक्टिव किया जा सके, उसको बिल्कुल ख़त्म किया जा सके। दोस्तों जो रेजिडेंट्स है वो सराउंडेड है बाय वेरियस हाई राइज जो बिल्डिंग्स हैं और पब्लिक स्ट्रक्चर्स हैं, उन ये इसके सराउंड में है रेजिडेंट्स के, जिसके अंदर इंक्लूडिंग है सम्राट होटल, अशोका होटल एंड जो स्टेट गेस्ट हाउस है एक साइड पे, और टू द दिल्ली जिम खाना क्लब DCG एंड दिल्ली रेस कोर्स जो कि लाइज ऑन अदर अकॉर्डिंगली। दोस्तों फिर प्लान्स फॉर आ हेलीपैड के लिए विद इन द कॉम्प्लेक्स म्यूट किया गया फॉर सेवरल ईयर्स के लिए। बाय 2004 जब इंटेलिजेंस ब्यूरो IP ने टुक ओवर किया मोस्ट ऑफ द रूम्स ऑफ सम्राट होटल ओवरलुकिंग द रेजिडेंस के लिए एंड वॉच टावर्स वर इरेक्टेड इनसाइड द दिल्ली जिम खाना। जो दिल्ली जिम खाना है उसको सिर्फ एसिस्ट किया जा सकता है ओनली वाया सफदरजंग रोड। जो रेसिडेंस है उसके अंदर एक पावर सब स्टेशन है एंड डॉक्टर एंड नर्सिस की टीम होती है फ्रॉम ऑल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, जो कि ऑन ड्यूटी रहते हैं राउंड द क्लॉक। देयर आर सेवरल एम्बुलेंसेज होती हैं ऑन स्टैंड बाय, जिनमें से एक तो ऑलवेज अकम्पनी करती है प्राइम मिनिस्टर्स की जो मोटरकेड है उसको। जो सिविक ऑफिशियल्स हैं वो इंश्योर करते हैं कि कोई भी ट्रैफिक बोटलनेक्स ना हो ऑन केमाल अतातुर्क मार्ग के ऊपर, जो कि आउटसाइड द बंगलो है। 2004 के अंदर रोड को रिफर्बिश्ड किया गया एट द कॉस्ट ऑफ 70 मिलियन रुपीज़ के कॉस्ट पे,
टू मेक इट द परमानेंट रेजिडेंस ऑफ इंडियन प्राइम मिनिस्टर। 7 LKM जो कि ऑल्सो हैज़ मैसिव मैनिक्योर्ड लॉन्स एंड हैज अबंडेंट गुलमोहर सेमल अर्जुना ट्रीज, जो कि काफ़ी ज़्यादा पंछियों के घर भी हैं, जिसके अंदर इंक्लूडिंग हमारा राष्ट्रीय जो पक्षी है मोर, उनके लिए घर भी हैं। अब दोस्तों हम स्टाफ के बारे में जानेंगे। बिसाइड द जो सेक्रेटरियल स्टाफ होता है उसके बिसाइड एक सपोर्ट स्टाफ होता है ऑफ अबाउट 200 गार्डनर्स, सर्वेंट्स एंड इलेक्ट्रीशियंस का, जो कि एम्प्लॉयड हैं आफ्टर ए बैकग्राउंड, उनका पूरा फुल बैकग्राउंड चेक होने के बाद उनको यहाँ पे एम्प्लॉय किया जाता है। दोस्तों अब हम वर्क प्लेस के बारे में जानेंगे। वर्क प्लेस जो एट 7 LKM है उसके 2 स्मॉल रूम्स हैं ऑन आइदर साइड फ्रॉम द एंट्रेंस, जो कि ईच ऑफ द 2 पर्सनल सेक्रेटरीज के लिए हैं। देन देर इज ए स्मॉल कॉरिडोर होता है जब विजिटर्स रूम टू राइट। फर्दर एक चैम्बर है जो जहाँ पे गेस्ट से मीट करते हैं प्रधानमंत्री जी, उसके एडजेसेंट में एक लिविंग स्पेस है फॉर लार्जर मीटिंग्स के लिए, जिसके बिहाइंड में डाइनिंग रूम है जहाँ पे ब्रेकफास्ट लंच और ब्रेकफास्ट मीटिंग्स होस्ट की जाती हैं। एक कॉरिडोर फ्रॉम 7 LKM लीड करता है टू पंचवटी, जिसको सेगमेंटेड है इनटू 2 और 3 कॉन्फ्रेंस रूम के अंदर और लार्ज बैंकेट हॉल के अंदर। ऑन द वॉल्स द आर्ट वर्क्स लोन्ड बाय नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट, जो कि ऑफन चेंज इन कंसलेशन विद द प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस। जो गिफ्ट्स रिसीव किए जाते हैं प्रधानमंत्री जी के द्वारा उनको डिस्प्ले किया जाता है एट 7 LKM और उनको भेज दिया जाता है टू तोशखाना ट्रेजर हाउस से। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको 7 LKM के बारे में काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि आपको समझ नहीं आया तो आप एक बार वीडियो को दोबारा जरूर देखें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में फिर इंटरेस्टिंग एंड नॉलेजेबल टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।